नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं बैसाख में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। धरती माता की पूजा करके कहानी सुनी जाती है। जो कोई पूजा कर कहानी सुनता है वह अपने सारे पापों से मुक्ति पा लेता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा था। दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। जब वह घूम घूम कर थक गया तो बैठे बैठे उसने सोचा कि माँ के कहे अनुसार मेरे जैसा घर और वर नहीं मिला, इसीलिए मैं ही बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी लाया और सामान लाया। बहन ने कहा, भाई यह सब सामान क्यों लाया है? भाई बोला, तेरी शादी के लिए। जब यह बात मोहल्ले वालों को पता चली कि भाई अपनी बहन से शादी कर रहा है तो उन्होंने बहन से कहा कि कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन भाई से बोली, कोई मेहमान आए नहीं, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई कि मोहल्ले वाले सच कह रहे हैं। उसने एक लोटा ले लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में जाने के लिए रवाना हुई। गायों के ग्वालों ने पूछा कि जंगल की ओर क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। जंगल में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो आज अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई जंगल में आया। रास्ते में उसे वही ग्वाले मिले। उसने उनसे पूछा कि मेरी बहन किस तरफ गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ की गोद में समा गई थी। थोड़े से बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तुम सत के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे धो यानी कि दुर्वा हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कमारी कन्या को देती है, जिससे धरती माता उनको सुखी होने का आशीष देती है। बोलो धरती माता की जय। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करना ना भूलें। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।